ये चलते हमारा सोचेगा मारा पीटी हो जाएगा। किससे? वही जगदा बाबू साहब करा से मारा पिटी के? हाँ तो भैया लीजिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे हैं धो से हैं। ये 3 में कि 13 में जगदानंद कितना में का है ये बढ़िया से खड़ा नहीं हो पाते हैं। ये क्या नेता? सामंतवादी नेता है वो। कौन? जगदा बाबू। ये बैठ करके मार के खिरने खोर करके ऐसे होता है नेतागिरी। यहाँ राजपथ चलाना है धौस नहीं। हम बस लालू प्रसाद यादव का तलवार भी सह सकते हैं, उनके लिए गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन सामंतवादी लोग चाह जाए कि हमको थोड़ा सा धौंस दिखा दे, बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। तो सवर्ण समाज का वोट नहीं चाहिए आपको? हमको नहीं चाहिए। क्यों नहीं चाहिए? हाँ कौन अखिलेश पखलेश मैंने कमलनाथ जी बोल दिए तो समझ जाइए असर दिख गया। असर दिख गया। आप यादव को अपमानित किए, आप भाजपा यादव को सम्मानित कर दिया। अगर 2 स्टेट में और 2 स्टेट में अगर बीजेपी और यादव लोग को मुख्यमंत्री बना दिया और एक आध स्टेट में जैसे मुस्लिम भाई को बना दिया, मैं ताल ठोक के बता रहा हूं कि बीजेपी को फिर उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। शुरू किया तो भाजपा खा जा रही है ना एक चीज, तो यहाँ कितना हक अधिकार, आप ये बताइए यहाँ कितना हक अधिकार मिल रहा है। एक तरफ जब जिसे बैठते हैं आप, इन्हें मनुवादी इन्हें सामंतवादी, न ओकरा में SC ST दिखाई देते हैं, न ओकरा में अल्पसंख्यक दिखाई देते हैं, तो ये कैसा होगा? ये कैसे काम चलेगा? यह जनगणना बिहार में हुआ, इसका असर पूरे देश में दिख रहा है। भाजपा ने मध्य प्रदेश में मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया है। इसी पे बात करेंगे, इसका कितना प्रभाव बिहार यूपी की राजनीति में होगी, उत्तर प्रदेश की राजनीति में यादव समाज की अहम भूमिका होती है। जातीय जनगणना में सबसे अधिक यादव भी बिहार में पाए गए। इसी पे बात करेंगे, संतोष सर होंगे हमारे साथ में। क्या लगता है जिस प्रकार से मुख्यमंत्री भाजपा बना रही है यादव समाज को, कितना यादव टूटेगा बिहार में हो या यूपी में हो? प्रभाव तो पड़ेगा, प्रभाव पड़ेगा। ये पता है हम लोगों को कि कहीं न कहीं ये दिमाग भाजपा को तब खुला है जब बिहार सरकार में तेजस्वी जी नीतीश जी की सरकार ने जातीय आधारित गणना का रिकॉर्ड फ्लैश किया, तबे जाकर के यादव 1 नंबर पे आया। हाँ, तब जाकर के भाजपा को नींद खुला। लेकिन नींद भाजपा को खुला, पहले खुल गया। उस सूरज कुमार यादव ने पहले ही छक्का मार दिया। इधर इंडिया गठबंधन का किया, कमलनाथ जी का बोले, कमलनाथ जी बोलते हैं कि अखिलेश यादव कौन है? कौन अखिलेश? हाँ कौन अखिलेश पखलेश मैंने कमलनाथ जी बोल दिए, तो समझ जाइए असर दिख गया। असर दिख गया। आप यादव को अपमानित किए, आप भाजपा यादव को सम्मानित कर दिया। इसका बिहार यूपी में क्या है? मीन्स बिहार में लालू यादव का जो कदकाठी है नेतागिरी में, उनका जो विचारधारा है, उसके सामने में भाजपा यदि यादव को खड़ा करती है तब कितना प्रभाव, क्या यादव समाज का वोट चला जाएगा? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी अब कोई नेता नहीं रहे, वो एक भगवान की तरह हो गए, विचारधारा हो गए, विचारधारा हो गए वो। हम इनको दिल में, हृदय में, और हमारा खून एक एक बूंद निकलेगा उसको माइक्रोस्कोप से चेक कर लीजिएगा, उसमें लालू यादव जी का फोटो दिखाई देगा आपको। हमारे हृदय में है, सोच में, हमारी श्वास में लालू प्रसाद यादव है। तो लालू प्रसाद यादव जी से ऊपर कोई नहीं है। लेकिन आज लालू प्रसाद यादव जी एक्टिव राजनीति में नहीं है। वो समाज में चल रहे हैं, लेकिन एक्टिव राजनीति से उन्होंने लगभग संन्यास ले लिया है। तो उनका बस नहीं चल रहा है, उनके हिसाब से चीजें नहीं हो रही है। हम वही बता रहे हैं आपको कि लालू प्रसाद यादव जी अब एक्टिव राजनीति में नहीं है। वो भले ही जैसे देश की राजनीति कर रहे हैं, लेकिन एक्टिव राजनीति में बिहार में उनको हमरे समझ से तेजस्वी जी तो चला ही रहे हैं उनकी विरासत को, नहीं चला रहे उनकी विरासत को। कहाँ कमी रह रही है? लालू प्रसाद यादव जी की विरासत रही है 85%। लालू प्रसाद यादव जी की जो विरासत है उसमें बोला जाता था कि एम भाई समकरण है, शोषित, वंचित, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, ये विरासत है उनकी। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट पे 90 भाग हमारा है। ये 10 और 90 का। तब ये लालू प्रसाद यादव की राजनीति थी। लेकिन यहाँ तो जैसे एक सभा में जाते हैं और तेजस्वी जी बोल देते हैं कि पिताजी के किए गए गलतियों पर हम माफी मांगते हैं, करते, तो ये तो गलत बात है सवर्ण सभा में है। ये तो लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा का अपमान है। तो लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा के तहत अगर बिहार में सरकार चलेगी तो मैं आपको बता रहा हूं कि कोई माई का लाल तेजस्वी जी को नहीं हरा सकता। लेकिन वो विचारधारा पर तेजस्वी जी नहीं चल रहे हैं। इनको तो A to Z का ना वोट चाहिए साहब। तो A to Z के चक्कर में तो खिसकेगा ना। कौन खिसकेगा? एम खिसकेगा, बाई खिसकेगा, एम वाई खिसक जाएगा। हाँ तो कहीं नहीं खिसकेगा। एम बाई को चाहिए 4 रोटी है, 4 रोटी में आप 1 रोटी आप दे दे रहे हैं किसको? 1 रोटी दे रहे हैं उन्हें,
तो सवर्ण समाज का वोट नहीं चाहिए आपको? हमको नहीं चाहिए, क्यों नहीं चाहिए? नहीं चाहिए। अरे नहीं अपना मिलेगा। वोट काट करके अपने घर के आदमी को हम भूखा छोड़ करके आ जाएंगे, हम विदेशी आदमी को हम देंगे थे माने सम्मान करेंगे। घर के माने देवता, घर के जोगी जोग ना बाहर के जोगी सिद्ध, जो बोला ऐसा है। लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा पे आना पड़ेगा और तब जा करके कुछ बात बनेगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को अपना लिया कौन? बीजेपी। अब बीजेपी जो है वो लालू प्रसाद यादव जी की विचारधारा को अपनाने जा रही है। मैं आपको बता रहा हूं, अगर 2 स्टेट में अगर और 2 स्टेट में अगर बीजेपी और यादव लोग को मुख्यमंत्री बना दिया और एक आध स्टेट में जैसे मुस्लिम भाई को बना दिया, मैं आपको बता रहा हूं, ताल ठोक करके बता रहा हूं, जैसे एसटी एसटी भाई को तो बना ही दिया, मैं ताल ठोक के बता रहा हूं कि बीजेपी को फिर उखाड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा। समाज चला जाएगा उसके साथ। कहे नहीं जाएगा जी, जहां सम्मान मिलेगा वहां जाएगा। भाजपा सम्मान दे रही है। हाँ, भाजपा सम्मान अब कम से कम देना शुरू किया। तो भाजपा खा जा रही है ना। एक चीज तो यहाँ कितना हक अधिकार, आप ये बताइए, यहाँ कितना हक अधिकार मिल रहा है? आप बताइए ना हमको। नहीं दे रही है आरजेडी आपको हक। कहाँ दे रही है, कहाँ दे रही है? आप ये एक तरफ जब जिसे बैठते हैं आप, इन्हें मनुवादी, इन्हें सामंतवादी, न ओकरा में एससी एसटी दिखाई देते हैं, न ओकरा में अल्पसंख्यक दिखाई देते हैं, तो ये कैसा होगा? ये कैसे काम चलेगा? आपके प्रदेश अध्यक्ष कौन? सामंतवादी। राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कौन? मनुवादी। कैसे चलेगा? आपके राष्ट्रीय प्रवक्ता कौन? मनुवादी। हालांकि मनोज झा जी का मैं व्यक्तिगत में बहुत सम्मान करता हूं, क्योंकि विद्वान आदमी है और पार्टी के प्रति वो कर्मठ जैसे इंसान है। उसमें तो है ना समाजवादी नेता है जगदा बाबू प्रदेश अध्यक्ष। जगदा बाबू समाजवादी नेता है? क्या नेता? सामंतवादी नेता है वो। कौन? जगदा बाबू। क्या दिक्कत है आपको उनसे? फिर कहते हैं जगदा बाबू सामंतवादी की तरह। देखिए, प्रदेश सदस्य होना चाहिए कैसन? सम्राट चौधरी जैसन। बेचारा बुढ़वा क्या है वो, लेकिन बेचारा घूमते रहता है, कम से कम कुछ तो बोल रहे हैं ना वो। सम्राट चौधरी से जितना बनता है उतना भाजपा के लिए वो कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं वो लोगों को। लेकिन आप ये बताइए, जगदा बाबू क्या करते हैं? ये बैठ करके मार के खिरने खोर करके, ऐसे होता है नेतागिरी? यहाँ राज पर चलाना है? वहां पे प्रदेश सदस्य कार्यालय में बैठ करके गरीब गुरबा लोग जाता है तो मिलते तक नहीं है ये लोग। बताइए, ऐसे होगा? हमारे नेता लालू जी आज भी जितना लोगों से मिलते हैं आम पब्लिक से, उतना पूरे देश का कोई नेता नहीं मिलता होगा। आप कभी गए हैं आरजेडी कार्यालय? गए किए हम गए हैं एक बार, लेकिन हम गए तो वो नियम देखे कि एगो आदमी से उल्टा पुल्टा बोल रहे थे तो हम चले आए। इस चलते हमारा सोचेगा हमारा पिट हो जाएगा। किससे? वही जगदा बाबू साहब करा से मारा पिटी। हाँ तो भैया लीजिए, हम बर्दाश्त कर लेंगे हैं? धौस नहीं, हम बस लालू प्रसाद यादव का तलवार भी सह सकते हैं, उनके लिए गर्दन कटा सकते हैं, लेकिन सामंतवादी लोग चाह जाए कि हमको थोड़ा सा धौंस दिखा दे, बर्दाश्त नहीं होगा हमसे। तो जगदा बाबू के समाज का वोट नहीं चाहिए आपको? हमको जगदा बाबू का समाज वोटे कहाँ देता है? नहीं देता है। नेता है सो फिर कहते हैं वो खाली कैंडिडेट दीजिएगा तब देगा कि नहीं देगा, लेकिन ऐसा नहीं। लेकिन आप ये बताइए कि जो बैकवर्ड समाज के लोग हैं, जो एससी एसटी समाज के लोग हैं, माइनॉरिटी समाज के लोग, आप कोई कैंडिडेट दीजिएगा तो बेचारा वोट देते हैं। कोई भी कैंडिडेट देते हैं तो वो वोट देते हैं, तब मान सम्मान उनको ना होना चाहिए? प्रदेश कार्यालय का अध्यक्ष वो ना होने चाहिए? बताइए किसको बनना चाहिए? आप सजेस्ट कर दीजिए। बहुत सारे लोग हैं, मुस्लिम समाज से उठा लीजिए, एससी एसटी समाज से उठा लीजिए, पिछड़ा अति पिछड़ा से उठा लीजिए, बहुत सारे लोग हैं। ये 3 में कि 13 में जगदानंद कितना में का है? ये है बढ़िया से खड़ा नहीं हो पाते हैं। ये उम्र भी तो हो गया। हाँ तो उम्र होगा, जाइए उन्हें रिटायर होइए, जाइए घर है। जब बोलता है पूरा ब्रह्मांड डोलता है, ये बीजेपी को पता है। चलिए, यादव जब बोलता है ब्रह्मांड डोलता है। जिस प्रकार से यूपी बिहार से ही दिल्ली का रास्ता गुजरता है, यूपी बिहार में यादवों का दबदबा है, उनकी संख्या सबसे अधिक है और सामाजिक न्याय के साथ कहीं ना कहीं यादव समाज शुरू से ही रहा है। इस सामाजिक न्याय के समीकरण को तोड़ने के लिए बीजेपी ने भी प्रयास किए हैं। मोहन यादव जी को उन्होंने सीएम का चेहरा बना दिया है मध्य प्रदेश में। तो आपका क्या मानना है? क्या हक अधिकार की जो बात लगातार सामाजिक न्याय की बात करने वाली पार्टियां आरजेडी हो, जदयू हो, सपा हो करती है, वह सम्मान नहीं दे पा रही है? क्या समाज जो एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का समाज है वह टूट के बीजेपी में जाएगा? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिए। रवि मेहता, नेशनल अड्डा, पटना।